हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो W3 CSS कंटेनर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम W3 CSS कंटेनर डिटेल में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, W3 कंटेनर के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि W3 कंटेनर वो क्या है। तो वो एक तरह का क्या है, क्लास है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो आज भी हमें उसी को करना है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में होगा। तो आप देख सकते हो कि W3 कंटेनर क्या है। वो एक क्लास है जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट्स के। मान लीजिए आपने एक वेब पेज लिया है, उसमें आपको एक कंटेनर लाना है। तो उस कंटेनर में ये 16 पिक्सेल्स लेफ्ट साइड से एंड 16 पिक्सेल्स राइट साइड से पैडिंग करने में हेल्प करता है। तो HTML का जो एलिमेंट्स होता है, जो कंटेनर एलिमेंट्स होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, कंटेनर जो W3 कंटेनर है, जो W3 CSS कंटेनर का एक क्लास है, उसको हम उसके साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कुछ एलिमेंट्स जो कि कंटेनर एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे कि हम किस तरह से कंटेनर को यूज करें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिव है, आर्टिकल है, सेक्शन है, हेडर, फुटर, फॉर्म और भी बहुत सारे कंटेनर एलिमेंट्स हैं, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर क्लास को यूज करते हैं। एक्चुअली W3 CSS कंटेनर जो है, वो क्या करता है, वो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, उन सब में इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, वो कॉमन मार्जिन्स प्रोवाइड करता है, कॉमन पैडिंग्स प्रोवाइड करता है, अलाइनमेंट्स, फॉन्ट्स एंड कलर्स। तो ये सारे जो आपके जो फीचर्स हैं, वो क्या करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है। आप ये सारे स्टाइल्स क्या कर सकते हो, किसी भी HTML कंटेनर एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इसको यूज करना चाहते हो W3 कंटेनर को, तो यू हैव टू ऐड दी W3 कंटेनर क्लास। आप किसी भी एलिमेंट के साथ W3 कंटेनर को ऐड कर देते हो, तब आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे div एलिमेंट के साथ जो क्लास है W3 कंटेनर, वो यूज करना है। तो कैसे आपको करना है, तो आप पहले इस प्रोग्राम को देखो। तो यहाँ पे आपको HTML है, टाइटल, मेटा, लिंक, ये सारे एलिमेंट्स कॉमन है। तो आपको हर जगह पे ऐसे ही लिखना है। तो ये करने के बाद आप यहाँ से देखो, यहाँ से आपको समझना है। अगर आपको एक प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, तो आप उसके बेसिस पे दूसरे प्रोग्राम्स को भी समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे div एलिमेंट लिया है, और ये div एलिमेंट विदाउट एनी कंटेनर है। तो जब मैं इसको टाइप करूंगी और उसके अंदर क्या करूंगी, H2 डालूंगी, तो वेब पेज के अंदर इसका मीनिंग क्या होगा, कि मेरे पास एक वेब पेज है, जिसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कुछ हेडिंग्स लाना चाहती हूँ। और वो कहाँ है, तो वो कोई एक कंटेनर एलिमेंट है, उसके अंदर में है। तो ये इस तरह से आपको विदाउट शो करेगा, क्या, सिर्फ एक पैराग्राफ शो करेगा, जिसमें विदाउट क्या होगा, कंटेनर क्लास W3 हम यूज करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप देखो, यहाँ पे div ओपनिंग है, यहाँ div क्लोजिंग है। मेरे इस div के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हेडिंग और पैराग्राफ, मतलब हेडिंग टैग है और पैराग्राफ है। मुझे अपने वेब पेज में एक हेडिंग चाहिए, उसके नीचे मुझे पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए। ये इसका मीनिंग होगा। आफ्टर दैट आप देखो, यहाँ पे एक दूसरा div एलिमेंट यूज किया गया है, div का टैग यूज किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या होगा भाई, तो इसका मीनिंग ये होगा कि मुझे एक कंटेनर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, W3 जो CSS है, उसका मुझे एक कंटेनर चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया है, और उसका वैल्यू क्या है, तो W3 कंटेनर है। तो ऐसा करने से क्या होगा, वेब पेज में कंटेनर आ जाएगा। कंटेनर विजिबल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी कलर और बॉर्डर को मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आप क्या करेगा आपके लिए, तो कंटेनर लेके आएगा। अब आप क्या करो, आप हेडिंग और पैराग्राफ लो। तो अब इसका मीनिंग ये होगा कि इस कंटेनर के अंदर आपको क्या डालना है, आपको
कोई भी हेडिंग डालना है एंड पैराग्राफ डालना है। इसके बाद क्या होगा कि आप इसको क्लोज कर दो डिव क्लोज को। तो ये आप इस प्रोग्राम से ये समझते हो कि वेब पेज में आप क्या कर रहे हो, बिना कंटेनर का जो क्लास था W3 कंटेनर, उसके कंटेंट लाओ और एक बार क्या करो, उसके साथ में लेकर आओ। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ डिव लेते हो, तो डिव तो ले रहे हो कंटेनर टैग, लेकिन अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर करना चेंज, अगर मुझे मान लीजिए W3 का करना है तो मैं नहीं कर सकती ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास नहीं यूज किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिव क्लास यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपने इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं इसके बॉर्डर को चेंज कर सकती हूँ, मार्जिन्स डाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं W3 CSS का जो W3 कंटेनर क्लास है उसी के साथ मैं कर सकती हूँ। विदाउट W3 कंटेनर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसका आउटपुट तो सिमिलर दिखेगा, लेकिन जब इसमें आप कुछ क्लासेस को ऐड करोगे, तब आप उसके डिफरेंसेस को देख पाओगे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि वेब पेज में आपका ये कंटेंट है, हेडिंग्स हैं और आपके ये पैराग्राफ्स है। नॉर्मल ये दिख रहा है, लेकिन इसको आपको ऐसे समझना होगा कि ये तो विदाउट कंटेनर है, तो ये नॉर्मली आपका हेडिंग है। लेकिन अगर आप W3 कंटेनर की बात करें, तो ये कंटेनर के अंदर है, लेकिन इसका जो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर नहीं है और बॉर्डर नहीं है, इसीलिए आप उसको देख नहीं सकते। तो ये इसका मीनिंग है। उसके बाद आप यहाँ डालो, यहाँ पे क्या डालो, कलर डालो। तो आप क्या कर रहे हो, इस प्रोग्राम में ऐसे समझो कि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे से आपको देखना है, ये वाला तो कॉमन पार्ट है। तो आप यहाँ से देखो, आपको आपके वेब पेज में एक कंटेनर लाना है। तो div टैग की मदद से आपने एक कंटेनर लाया। अभी इस कंटेनर में आपको कुछ हेडिंग्स डालने हैं। ये वेब पेज में कंटेनर है और यहाँ पे आपने कुछ हेडिंग्स डाल दिया। तो हेडिंग डिस्प्लेइंग कलर्स है एंड उसके नीचे पैराग्राफ है। तो ये इसका मीनिंग है कि कंटेनर के अंदर क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए एंड उसके अंदर एक पैराग्राफ भी चाहिए। और कंटेनर को क्लोज कर दो, अब इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। अगेन आपको एक और कंटेनर चाहिए नीचे में, और ये जो कंटेनर है, आप देखो यहाँ पे जो कंटेनर यूज किया गया है उसमें बैकग्राउंड कलर भी है। तो मतलब इस कंटेनर का जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा और उसके अंदर क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, मतलब इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि W3 कंटेनर आपने यूज किया क्लास के, और तो आप यहाँ पे दूसरा क्लास जो है वो कलर क्लास भी यूज कर सकते हो, W3 रेड। तो इससे क्या होगा, रेड मीन्स क्या, तो आपका जो ये जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट ऐसे आएगा। आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेडर के साथ और फुटर के साथ भी कुछ किया है। तो मैंने आपको प्रीवियस वाले जो वीडियो थी उसमें बताए थे कि आप क्या कर सकते हो, डिव के साथ आप किसी हेडर, फुटर, आप सेक्शन, आर्टिकल्स, इन सब के साथ क्या कर सकते हो, कंटेनर जो है W3 का वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो पहले तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें आप देखो कि यहाँ पे सारा चीज नॉर्मल है जैसे ऊपर में था। तो यहाँ से तो पूरा नॉर्मल है, लेकिन यहाँ का जो पार्ट है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना होगा कि आपका एक वेब पेज है और आप इस वेब पेज में एक कंटेनर लाना चाहते हो इसकी मदद से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर आएगा। तो ये मेरा एक कंटेनर आ गया, लेकिन कंटेनर के बैकग्राउंड में कुछ कलर है। कलर क्या है, तो कलर आपका है टील कलर, टील ग्रीन कलर का दिखेगा। एंड आप इसके अंदर क्या डालना चाहते हो, तो आप ये वाला जो हेडर है ये आप इसके अंदर टाइप करना चाहते हो, इसके अंदर लाना चाहते हो एंड आप इस कंटेनर को क्लोज कर रहे हो। तो ये इसका आउटपुट इस तरह से होगा। आफ्टर दैट आपको एक और कंटेनर चाहिए इसी वेब पेज में। तो आपने फिर से यहाँ पे कंटेनर ले लिया। अभी आप क्या करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर पैराग्राफ लाना चाहते हो। तो पैराग्राफ यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में तो कोई कलर नहीं है। सो आप इसको नॉर्मली देख पाओगे, ये कंटेनर का जो बॉर्डर है ये दिखाई नहीं देगा, ना ही बैकग्राउंड कलर दिखेगा। ये लगेगा कि आपका पैराग्राफ है बस। तो फिर भी आप यहाँ पे समझो कि आप क्या कर रहे हो, इसको कंटेनर के अंदर डाल रहे हो। तो ये इसका आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट कॉमन है इसीलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ।
तो हर प्रोग्राम में आपको ये डालना होगा सिमिलर। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसको हेडर के साथ किया। ये क्या था? ऊपर में हम लोगों ने डिफ के साथ यूज किया था, लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं? हम हेडर के साथ यूज करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए, हेडर, उसके बाद है क्लास, ये आपको यूज करना होगा क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो W3 कंटेनर या कोई भी क्लास आप यहाँ नहीं यूज कर पाओगे। और यहाँ पे आप देखो W3 कंटेनर, W3 टील मतलब आपका वेब पेज है, इसके अंदर एक कंटेनर आया और इसका कलर कैसा है? तो टील कलर का है। और टील कलर का तो है, लेकिन इसके अंदर एक हेडिंग है। आप देखो, हेडर ओपनिंग, हेडर क्लोजिंग, इन दोनों के बीच में H1 टैग यूज किया गया है। तो H1 से क्या होगा? हेडिंग आएगा, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? हेडर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या एक और कंटेनर चाहिए। देखो यहाँ ओपनिंग डिव, यहाँ क्लोजिंग डिव, तो हेडर के नीचे में एक और कंटेनर आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना W3 कंटेनर, तो आपको एक कंटेनर चाहिए W3 कंटेनर का, और इसके अंदर भी आपको पैराग्राफ चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल पैराग्राफ होगा। और ये जो आप कंटेनर ले रहे हो, तो यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई बैकग्राउंड कलर यूज किया गया है और ना ही यहाँ पे कोई बॉर्डर यूज किया गया है W3 का। तो आपको ये नॉर्मल पैराग्राफ दिखाई देगा। तो ये आपने देखा कि हेडर के साथ हम किस तरह से यूज कर सकते हैं W3 कंटेनर को। इसी तरह से आप इसको फुटर के साथ भी यूज कर सकते हो। तो फुटर में क्या होता है? वेब पेज का जो फुटर सेक्शन है, नीचे के सेक्शन है, उसमें आप डालते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला सिमिलर पार्ट, अगेन मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो मेरा कंटेनर कहाँ आएगा? तो मेरा कंटेनर यहाँ आएगा। एंड मुझे इसके अंदर क्या चाहिए? तो मुझे इसके अंदर कुछ पैराग्राफ चाहिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखो, मुझे एक और कंटेनर चाहिए, तो एक यहाँ पे कंटेनर आ जाएगा और इस कंटेनर के अंदर भी मेरे पैराग्राफ्स हैं। अगेन एक और चाहिए, यहाँ पे एक और चाहिए, तो एक और चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे W3 कंटेनर के साथ बैकग्राउंड कलर भी यूज किया गया है, टील कलर का। तो एक और जो डिव से आप यूज कर रहे हो, ये सब आ कैसे रहा है? तो आप डिव नाम के एलिमेंट यूज कर रहे हो। डिव से क्या हो रहा है कि आपका जो है 3 अलग-अलग कंटेनर आ रहा है, क्योंकि आप वहां पे क्लास कंटेनर ले रहे हो ना, तो क्लास कंटेनर, तीनों कंटेनर है और इन तीनों कलर में आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो? पहले तो आपने क्या किया? आपने कंटेनर ले लिया, ओके? तो कंटेनर में आप देखो, यहाँ पे कंटेनर में क्या हो रहा है कि नॉर्मल कंटेनर है और ये बॉर्डर नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या है? सेकंड वाले में आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे कंटेनर ले रहे हो, टील कलर का ले रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से वेब पेज दिखाई देगा। ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिव यूज किया गया है ना, तो 2 डिव यूज किया गया है। इट मीन्स कि आपका ये जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है, ये 2 अलग-अलग कंटेनर के साथ यूज किया जाएगा, और जो आप यहाँ पे अपने वेब पेज में लाना चाहते हो। एंड फुटर में तो कुछ दिया नहीं है, तो फुटर में कुछ दिया नहीं है, फिर भी क्या होगा आपका? क्योंकि ये ऊपर पार्ट में कुछ है, तो नीचे पार्ट में लाना है, इसके बाद ही वो आएगा दूसरा कंटेनर। तो आप उसके अंदर जो भी चीज, जो भी कंटेंट डालना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये मेरा इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा। लेकिन और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग फुटर के साथ यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुटर के साथ किस तरह से यूज किया गया है। तो प्रोग्राम तो सिमिलर है बिल्कुल, कि आपको HTML, टैग, टाइटल, ये जो भी है ये कॉमन है। यहाँ से देखो, तो ये वाला क्या बोल रहा है, ये पार्ट, कि मुझे यहाँ से देखना है, मुझे ये वाला पार्ट करना है और ये वाला पार्ट करना है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 अलग-अलग कंटेनर्स हैं। एक तो मैंने यहाँ पे डिव की मदद से लाया और दूसरा क्या है? मैंने फुटर की मदद से लाया। तो डिव की मदद से लाया कंटेनर और उसके अंदर मेरा पैराग्राफ है। एंड उसके बाद क्या है? फुटर में नीचे मैंने कुछ हेडिंग लिया। देख सकते हो आप, यहाँ पे हेडिंग है। तो ये जो हेडिंग है और हेडिंग के नीचे कुछ पैराग्राफ्स है, और इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर क्या है? तो वो टील कलर का है। ऊपर में बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट आएगा और बॉर्डर भी नहीं दिखाई देगा। ये लगेगा कि पैराग्राफ है, बट ये कंटेनर के अंडर है। और ये नीचे वाला जो कंटेनर है, जो कि फुटर में लिया गया है,
उसमें आपको बैकग्राउंड कलर भी दिखाई देगा। तो ये क्या होगा? ये मेरे प्रोग्राम का इस तरह से आउटपुट होगा। तो आपको मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। तो सिमिलरली आप यही चीज़ आर्टिकल और सेक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब भी आपको प्रैक्टिकल करना हो, आप इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम आज कर रहे हैं वो है आर्टिकल सेक्शन। आर्टिकल्स के साथ और सेक्शंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारे तो कॉमन रहेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आपको समझना बस है यहाँ से, वो है बॉडी के बाद का पार्ट। तो बॉडी के बाद का पार्ट है कि ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिव क्लास, फिर यहाँ पे आर्टिकल, सेक्शन। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने डिव, आर्टिकल और सेक्शन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ किया। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये मेरा वेब पेज है और इस वेब पेज में मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो मैंने एक कंटेनर ले लिया डिव की मदद से। इसके अंदर हेडिंग है एंड मेरा पैराग्राफ है। तो ये पहले वाले डिव से मैंने ले लिया, जो कि क्लास यूज हुआ है W3 कंटेनर। तो ये सारा कंटेंट आ गया मेरे वेब पेज में। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे HR एक लिया, एक लाइन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको अलग करना चाहती हूँ। तो मैंने एक HR ले लिया। अभी यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिया है, तो आर्टिकल से क्या है, वो भी एक कंटेनर बन गया यहाँ पे। और ये कंटेनर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो कंटेनर है ना, ये इसका बैकग्राउंड कलर और इसके बॉर्डर में कुछ नहीं दिया हुआ है। सो ये हम मान के चलते हैं इस तरह से कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा कंटेंट है। तो ये कंटेंट इसके अंदर आएगा, इस आर्टिकल के अंदर आएगा, लेकिन इसके बॉर्डर और इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो W3, मान लीजिए मैंने रेड डाला, तो ये क्या करेगा, रेड कलर का बैकग्राउंड कर देगा। तो मैंने आर्टिकल के साथ क्लास यूज किया एंड W3 कंटेनर यूज किया, और इसके अंदर जो भी कंटेंट मुझे डालना है मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर इमेज भी डाल सकती हूँ, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैं इमेज भी डाल सकती हूँ किसी कंटेनर के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट भी है। सेक्शन में भी आपको ऐसे ही समझना होगा कि मेरा जो वेब पेज है वहां पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक और कंटेनर ले रही हूँ, W3 कंटेनर, जो एक सेक्शन है, जो कि कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर क्या है, तो मेरा हेडिंग है टोक्यो एंड पैराग्राफ है मेरा यहाँ पे, तो भी इतने कंटेंट है। तो ये सारा कंटेंट मेरी ये थर्ड वाले आर्टिकल के बाद जो सेक्शन है उसके अंदर आएगा, कंटेनर के अंदर। लेकिन कंटेनर कोई भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे ना ही बैकग्राउंड कलर है ना ही बॉर्डर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। आप इसी प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स को भी देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ आपके लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको नोट डाउन करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा और किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है, वो भी आप समझ पाओगे। अगर एक एग्ज़ाम्पल समझ में आ जाता है, तो उससे आप दूसरे एग्ज़ाम्पल्स को भी बना सकते हो, दूसरे क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आज का हमारा क्लास था। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।